Hello students, myself Manju Mamani. I welcome you in BA Part 3rd online English literature class, in which class we discuss about your poem. That name is Words, composed by Edwin Thumboo, who is born 1933. आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सिलेबस की पोएम है वर्ड्स, जिसके जो पोइट है वो कौन है? एडविन थम्बू, और उनका जन्म हुआ था 1933 में, और वो आज भी क्या है? अलाइव है, आज भी जीवित है। और ये जो पोएम है वर्ड्स, सबसे पहले हमने बात की थी, जैसे आपकी जो पहले की वीडियो में थी उसमें हमने इसके टाइटल के बारे में डिस्कस किया था। इसका जो टाइटल है वर्ड्स, वर्ड्स आप जानते हैं वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है? शब्द। इसमें ये जो पोएम है इसमें अंदर जो वर्ड्स हैं उनकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है, उनके टाइप बताए हुए हैं, और जो वर्ड्स हैं वो कैसे दूसरों को इफेक्ट करते हैं, मतलब हमारे जो वर्ड्स हैं हम किसी के लिए किस टाइप के वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, हमारे लिए मैनर मीनिंग रखता है कि हम किस वे में उनको यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जो पहला स्टैंडर्ड देखा था उसमें वर्ड्स को डेंजरस बताया गया है, ऐसे वर्ड्स जो किसी की पीठ पीछे बोले गए हैं, मतलब कि अगर हम किसी की एब्सेंस में उसके लिए कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं? वो वर्ड होते हैं जो तब उस पर्सन तक पहुंचते हैं जिस पर्सन के बारे में हमने बात की है, तो वो क्या है, उनका मीनिंग क्या हो जाता है? बिल्कुल चेंज हो जाता है। उन्हें क्या है, अ काइंड ऑफ एयर, वो क्या है, एयर के अंदर क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लिकेट्स हो जाते हैं। जो उनकी प्लेननेस थी, जो उनकी सिंपल से, हमने तो सिंपल से वर्ड यूज़ किए थे, लेकिन जब वो वर्ड उस पर्सन तक पहुंचेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे, और वो हमारे लिए डिफिकल्टीज भी बना सकते हैं, मतलब तैयार कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो जो वर्ड्स हैं वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में। हम वर्ड्स को किस तरीके के, कौन से वर्ड किस टाइमिंग के अकॉर्डिंग उनको चूज करने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए मायने रखता है। और फर्स्ट स्टैंडर्ड में तो यही था कि अगर हम किसी के पीछे कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो वर्ड वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज या ऐसे सर्कमस्टांसेस बना देते हैं जो हमारे लिए बहुत ही बुरी साबित होती हैं। तो अब हम इस जो हमारी वीडियो है उसमें पार्ट जो आपका सेकंड स्टैंजा है उसको डिस्कस करेंगे, और जो सेकंड स्टैंजा है उसके अंदर जो पोइट है वो क्या बताएगा? जो पोइट है वो वर्ड्स के बारे में बता रहा है, ऐसे वर्ड्स जो हमारे द्वारा किसी और के लिए बोले जाते हैं, और वर्ड्स उन्हें क्या, उनके ऊपर इफेक्ट डालते हैं, मतलब अदर्स के ऊपर जो हमारे वर्ड्स हैं, हमने जो वर्ड्स शब्द यूज किए हैं वो उसके ऊपर कैसा सामने वाला है जो लिसनर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। तो मतलब कि इसमें क्या है, जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही केयरफुली बोलने चाहिए, चाहे वो गुस्से वाले वर्ड्स हों, चाहे सुख में बोले हुए हों, चाहे हम दुखी होकर कोई वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ही सोच समझकर बोलना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आपका स्टैंजा। सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं, उसके बाद हम लाइन टू लाइन इसको एक्सप्लेन करेंगे। When you say, tell him please that the anger has come to pass, that friendship is not named, please do come but after the fever has been put aside, when you mean to be polite, careful, explicit, considerate, circumspect, adopting the proper tone, you are likely to be quoted as saying he won't। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, जो पॉइंट है वो कहना चाह रहे हैं कि जब हमें गुस्सा आता है, जब हम गुस्सा आता है तो हम अपने क्या है, जो हमारा मतलब हमारा लविंग पर्सन या सिंपल से जो भी पर्सन्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उनको क्या है, गुस्से में कुछ भी बोल जाते हैं, गुस्से में बोल दिया, लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तो हम जाकर उससे क्या बोलते हैं? सॉरी बोलते हैं। लेकिन जब हमने गुस्से में वर्ड्स बोला था उसके बाद हमारे सॉरी जो बोलने से क्या है, वो वर्ड्स वापस नहीं आते। जैसे कि हमने नॉर्मली हम सुनते ही हैं कि जैसे तीर कमान से निकल जाता है, जब एरो निकल जाता है वो में से, मतलब तीर कमान में से निकल जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार वो तीर वापस नहीं आता, उसी तरीके से हमारे द्वारा बोले गए जो शब्द हैं वो हम वापस नहीं ले सकते। तो पॉइंट भी इसमें यही कहना चाह रहे हैं। पॉइंट कहते हैं कि जब हम गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं और वो उसको हर्ट कर जाता है, और हमारे सॉरी बोलने से उसका जो दिल दुखा था वो सही नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे जो शब्द हैं वो उसको पहले ही क्या कर चुके होते हैं, हर्ट कर चुके हैं। हमारा सॉरी उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर पाता।
इसके बाद वो हमें एडवाइस देंगे, जो पोइट वो एडवाइस देंगे कि हमें जो वर्ड्स हैं वो किस तरीके से यूज करने चाहिए, हमें पोलाइटली बोलना चाहिए, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए, हमारे जो वर्ड्स हैं वो एग्जैक्ट मतलब कि स्पष्ट होने चाहिए, और जो जैसी की सिचुएशन है सर्कमस्पेक्ट जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बोलने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। When you say, जब तुम कहोगे, tell him please। अब ये जो फर्स्ट लाइन है ये थोड़ा इसका जो मीनिंग है वो नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लाइन में जो बात होगी वो इसको क्या है अच्छे से क्लियर कर पाएगी। When you say tell him please, कि जब तुम उसे प्लीज कहोगे, that the anger has come to pass, जब तुम्हारा गुस्सा, एंगर आपको पता है क्या होता है, गुस्सा, जब आपका गुस्सा हैज टू कम टू पास, वो आकर चला जाएगा, मतलब जब आप गुस्से में कुछ बोल जाओगे, जब आपके गुस्से के कारण आप क्या हो जाओगे, किसी के ऊपर चिल्ला दोगे या उसको अब्यूज लैंग्वेज में कुछ कह दोगे, उसके बाद आप क्या कहोगे उसे, अगर सॉरी कहोगे, टेल हिम प्लीज, जब उससे तुम उससे माफी मांगोगे या उससे माफी मांगने के लिए, उसको भूल जाने के लिए कुछ कहोगे, दैट फ्रेंडशिप इज नॉट मेड, तब तुम्हारी जो दोस्ती होगी, जब तुम्हारी रिलेशनशिप होगी वो क्या हो जाएगी, खराब हो चुकी होगी, उसका कोई मतलब कि मीन्स नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि तुमने उसे क्या बोल दिया था, अब्यूज कर दिया था, तुमने उसे बुरा भला कह दिया था, क्योंकि हमारे जो बोल गए, हमने जो वर्ड यूज किए थे सामने वाले पर्सन के लिए, उसे वो हर्ट कर चुके थे, और जो फ्रेंडशिप है उसके अंदर क्या हो जाएगी, गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि हमारे जो वर्ड है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। पहले तो हमने उसको क्या है, एंगर में आकर, गुस्से में आकर क्या है, उससे बुरा भला कह दिया, चाहे हम कह देते हैं कि फ्रेंडशिप खत्म कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं उसे, प्लीज डू कम, कि उसे कहते हैं प्लीज वापस आ जाओ, या हमारे द्वारा कहे हुए जो वर्ड्स हैं उनको भूल जाओ। बट आफ्टर द फीवर हैज बीन पुट असाइड, और उसे कहते हैं कि जो भी बात हुई थी उसे साइड में रख दो, मतलब उसे क्या है, जो हमने वर्ड बोले हुए हैं उनको दूर करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो हमारा फीवर, मतलब फीवर में क्या है, इसमें फीवर मतलब हमारा जो गुस्सा था, जो हमारा गुस्सा था वो सब कुछ क्या कर चुका होता है, साइड मतलब कि साइड में कर चुका होता है, जो गुस्सा था वो अपना असर दिखा चुका होता है। When you mean to be polite, और उसके बाद जब तुम polite मतलब कि विनम्र, या हम कहते हैं नम्र, जब तुम बाद में नम्र हो जाते हो, मीन मतलब तुम्हारा जो मतलब होता है, बाद में तुम क्या हो जाते हो, मतलब से तुम क्या हो जाते हो, विनम्र हो जाते हो, तब वो क्या है, तब भी तो तुम्हारा गुस्सा है वो साइड नहीं होता, जो तुमने गुस्से में बोला हुआ जो इफेक्ट पड़ा था, तुम्हारे गुस्से का जो इफेक्ट था वो साइड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या कर चुके होते हैं, अपना असर दिखा चुके होते हैं। तो ये था जब मतलब कि ये स्टैंडर्ड था, इसमें जो यहाँ तक जो लाइंस थी, पोलाइट तक यहाँ तक जो लाइन थी उसका मीन्स यही था, क्या मीन्स था कि जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या है, जब हम उससे भी कुछ वर्ड्स बोल जाते हैं तो वो सामने वाले के ऊपर क्या इफेक्ट करते हैं, और गुस्सा शांत होने पर हम क्या है उससे माफी मांगते हैं, लेकिन तब तक वो जो गुस्सा होता है वो अपना असर पूरी तरीके से कर चुका होता है, और उसके बाद हमारे सॉरी कहने का कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि हम तो क्या है पहले ही अपना जो मतलब रिलेशनशिप है या जो फ्रेंडशिप है वो क्या है खत्म कर चुकी होती है, या उसमें गांठ डाल चुकी होती है। उसके बाद जो अगली लाइन्स है, केयरफुल, एक्सपेक्ट, कंसीडरेट और सर्कमस्पेक्ट। इसमें क्या है, जो पोएट है वो हमें वर्ड्स को कैसे यूज करना चाहिए, कौन से वर्ड यूज करने के लिए करने चाहिए उसकी एडवाइस दे रहे हैं। पोएट हमें कह रहे हैं, एडविन थंबू जो है वो हमें क्या एडवाइस कर रहे हैं, वो हमें एडवाइस दे रहे हैं जो हमारे वर्ड्स हैं वो कैसे होने चाहिए, केयरफुली मतलब कि बहुत ही ध्यान से बोलने चाहिए, ध्यान पूर्वक। जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, ध्यान पूर्वक होने चाहिए। एक्सप्लिक्ट मतलब कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। कंसीडरेट, कंसीडरेट मतलब कि माननीय, मतलब कि उपयोगी, उपयोगी कह सकते हैं, या इसका कंसीडरेट मतलब माने हुए या बहुत ही सही वर्ड्स हो। और सर्कमस्पेक्ट का मीन्स होता है, सर्कमस्टेंसेस से ही वर्ड बना है, सर्कमस्टेंसेस जैसे परिस्थितियां, तो हम कह सकते हैं परिस्थितियों के अनुकूल, परिस्थितियों के
अनुकूल, अनुकूल मतलब कि जैसी परिस्थितियां हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है अपने जो वर्ड्स हैं उनको बोलना चाहिए। हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, केयरफुल होने चाहिए, एक्सप्लिसिट मींस मतलब उनका जो क्लियरिटी है वो होनी चाहिए, कंसीडरेट मतलब उन्हें मानने योग्य होने चाहिए, ऐसे उल्टे पुल्टे जो वर्ड्स हैं उनका यूज नहीं करना चाहिए, और सर्कमस्पेक्ट मतलब कि जैसी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग जो हमारे वर्ड्स हैं वो यूज होने चाहिए। अडॉप्टिंग द प्रॉपर टोन, और हमें जो टोन मतलब कि हमारे जो बोलने का जो तरीका है कि हम जो मतलब कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को यूज करने की जो टोन है वो क्या होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। अडॉप्टिंग का मतलब यूज करना भी हो सकता है, यहाँ पर जो अडॉप्टिंग का मीन्स है वो यूज करना, कि हमें क्या है जो सही टोन है बोलने का जो सही ढंग है वो अपनाना चाहिए। यू आर लाइकली टू बी कोटेड एट सेइंग, कि तुमने तो क्या था साधारण क्या था, कोटेड मतलब कि बोलना या उद्घोष करना, ऐसे तो ज्यादा हिंदी हो जाएगी उद्घोष करना, तो इसको नॉर्मली क्या ले लेते हैं, कोटेड का मीन्स बोलना, ऐसे ही कि हमने तो क्या था नॉर्मली बोल दिया था, लेकिन ही वोंट, लेकिन उसने नहीं माना। ही कौन है, जो आपका फ्रेंड था, ही कौन है, आपका जो फ्रेंड था जिसको आपने एंगर से कुछ उल्टा बोल लिया था, आप तो उसको बाद में जब आप शांत हो गए हो तब आप क्या बोल दोगे कि मैंने तो नॉर्मली बोल दिया था लेकिन उसने नॉर्मल नहीं माना, बट ही वोंट। ही यहाँ पर जो ही वर्ड है या तो वो फ्रेंड से भी ले सकते हैं जो पॉइंट है, यहाँ पर ही का वर्ड जो दूसरा मीनिंग होगा वो एंगर का मीन्स भी हो सकता है। एंगर का मीन्स कैसे होगा कि एंगर ने नहीं बोला था ऐसे, मतलब आपने तो भले आराम से ऐसे बोल दिया था, नॉर्मली बोल दिया था कि चल जा, लेकिन जो आपका एंगर है वो क्या है, जो उसने टोन यूज की थी उसने वैसे यूज नहीं किया था। जब आप गुस्से में किसी को बोलोगे कि चल जा तो उसकी जो टोन होगी वो अलग होगी, लेकिन आप नॉर्मली अगर किसी को बोलते हो तो उसकी टोन अलग होगी। तो इसमें जो पॉइंट है वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट कह रहे हैं जो हमारे वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होने चाहिए, हमें अपने वर्ड्स को केयरफुली यूज करना चाहिए, और जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, एक्सप्लिसिट मतलब कि क्लियर होने चाहिए। एक्सप्लिसिट का मीन्स हम क्या ले सकते हैं, एक्सप्लिसिट का मीन्स हो सकता है क्लियर, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कंसीडरेट का मतलब है मीनिंगफुल, कंसीडरेट का मीन्स क्या होगा, कंसीडरेट मीन्स मीनिंगफुल, कि हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, मीनिंगफुल मतलब कि अर्थ होना चाहिए, अर्थहीन नहीं होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए। और उसको क्या है, हमें क्या है अपनी जो बात है, जो अपनी बात है, जो अपने वर्ड्स है उसमें क्या है प्रॉपर टोन को यूज करना चाहिए। और यहाँ पर जो लास्ट लाइन है वो स्टार्टिंग की लाइन से जुड़ी हुई है कि हमने तो क्या था उसको नॉर्मली कहा था, लेकिन ही वोंट मतलब कि उसने नहीं, उसने किसने, हमारे जो एंगर है या हमारे फ्रेंड ने उसको मतलब इससे हम ही वोंट से क्या है दो मीनिंग ले सकते हैं। एक तो फ्रेंड ने जो हमने वर्ड यूज किए थे उसको नॉर्मली लिया, और दूसरा क्या है कि हमने तो बोल दिया, हमने तो उसको सही बोल दिया, लेकिन जो हमारा गुस्सा है उसने उसको सही नहीं बोला है। तो ये आपका सेंटेंस था, एक बार इसको फिर से हम रीड करते हैं, फिर से एक बार देखते हैं। When you say tell him please, when you say कि जब तुम कहते हो, say का मीन्स आप जानते हो कहते हो, tell him please जब तुम उनसे बोलते हो, क्या बोलते हो, प्लीज यहाँ पर मतलब कि सॉरी से कह सकते हैं, tell him please मतलब कि say सॉरी, कि जब आप उसे सॉरी बोलते हो, जब आप उसे सॉरी बोलते हो, that the anger has to come, तब बोलते हो, कब बोलते हो, जब आपका गुस्सा चला जाता है, जब आपका गुस्सा आकर चला जाता है तब आप उसे क्या बोलते हो, सॉरी बोलते हो। एंगर मीन्स गुस्सा, हैज टू कम टू पास, जब गुस्सा आपका पूरा असर दिखा के चला जाता है उसके बाद आप जब उसे सॉरी बोलते हो, द फ्रेंडशिप इज नॉट मेन, तब वो फ्रेंडशिप जो आपकी मतलब कि हम कह सकते हैं कोई भी रिश्ता है, चाहे वो फ्रेंडशिप है, चाहे वैसे कोई नॉर्मल कोई रिलेशन है, वो वैसी नहीं रहती, उसमें वैसा मजा तो क्या कहेंगे, उसमें वैसी सिचुएशन मतलब कि वैसा प्यार नहीं रह पाता। जैसे कि आपने रहीम जी का दोहा सुना होगा, उसमें बोलता है ना, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छुटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ
पड़ जाए कि जो रहीम का धागा, जो प्रेम का धागा है, जो हमारा जो मतलब कि लव का या रिलेशनशिप का जो मतलब धागा हम कह सकते हैं, एक डोर है, अगर उसको हम तोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है, वो कभी जुड़ती नहीं है, और अगर जुड़ भी जाती है तो उसमें क्या रह जाती है, हमेशा गांठ रह जाती है। तो यहाँ पर भी वो जो पोइट है वो यही मीनिंग ले रहे हैं। वो क्या मीन्स मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा एंगर है, जो हमारा गुस्सा है, वो क्या है वो क्या है, सब कुछ खत्म कर सकता है। वो तो क्या है, जब आता है तब तो हम क्या है, सबको उल्टा उल्टा बोल देते हैं, कुछ इधर उधर का कुछ भी बोल देते हैं। लेकिन जब हमारा गुस्सा शांत हो जाता है तब हम क्या करते हैं, हमें उसके ऊपर पछतावा होता है, हमें अपने वर्ड्स पर क्या है, गलानी मतलब बोलते हैं ना, वो होती है बहुत ही ज़्यादा हमें उसके ऊपर सॉरी फील होता है। तो हमारा जो गुस्सा है वो क्या है, सब कुछ खत्म करने की जो ताकत है वो रखता है। हमारी जो फ्रेंडशिप है वो वैसी नहीं रहती। यहाँ पर रहीम जी का दोहा बिल्कुल सेट बैठ है। उसके बाद क्या है, प्लीज डू कम बट आफ्टर द फीवर हैज बीन पुट असाइड। प्लीज डू कम, हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्लीज वापस आ जाओ, या हम बहुत ही ज़्यादा उससे मतलब सॉरी बोलते हैं हमारे फ्रेंड को। यहाँ पे हम नॉर्मल एग्जांपल फ्रेंड का ही लेते हैं। हम क्या है, फ्रेंड को पहले तो क्या है, गुस्से में बहुत ज़्यादा गलत बोल जाते हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं उसको, प्लीज डू कम के वापस आ जाओ, बट आफ्टर द फीवर हैज बीन पुट असाइड। लेकिन जो हमारा जो फीवर मतलब हमारा जो गुस्सा था वो उसको हमसे क्या कर देता है, दूर कर देता है, वो अपना असर दिखा देता है। When you mean to be polite, और उसके बाद गुस्से के बाद जब तुम पोलाइट हो जाते हो, तब तुम विनम्र हो जाते हो, तब तक तो सारी की सारी जो बात है वो खत्म हो चुकी होती है। उसके बाद क्या जो वर्ड्स हैं, जो पोइट है एडविन थॉम्पसन है, वो हमें क्या प्रेफर कर रहे हैं, वो हमें एडवाइस दे रहे हैं। क्या एडवाइस दे रहे हैं, वो हमें एडवाइस दे रहे हैं कि हमें कौन से कैसे वर्ड्स, किस तरीके के वर्ड्स, किस तरीके की टोन यूज करनी चाहिए। केयरफुल, एक्सप्लिसिट, कंसीडरेट और सर्कमस्पेक्ट, कि हमें यहाँ पर 4 तरीके के हमें वर्ड बताए कि किस तरीके के वर्ड हमारे जो वर्ड्स हैं वो क्या, वो केयरफुली, ऐसे नहीं है जो भी मन में आया वो बोल दो, लेकिन हमें अपने क्या है सोच समझकर बोलना चाहिए। एक्सप्लिसिट, हमें बिल्कुल स्पष्ट वर्ड्स जो हैं वो से यूज करने चाहिए। कंसीडरेट का मतलब मीनिंगफुल जो वर्ड है उन्हीं को यूज करने चाहिए। और सर्कमस्पेक्ट मतलब कि जैसी सिचुएशन है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सिचुएशन स्पेलिंग थोड़ी जल्दी जल्दी में लिख दी, आप देख लेना कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन की जिस तरीके की बात चल रही है, बात जो चल रही है मतलब किसी दुख की, और हम जाकर उसमें बात कर दे, कोई जोक सुना दे, जैसे कि हम किसी शोक सभा में गए हैं और वहाँ पर जाकर हम मतलब जोक सुना दे तो कितना और सा लगेगा। तो इसीलिए जो पोइट है वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है हमारे वर्ड्स होने चाहिए, और जो टोन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, प्रॉपर टोन के साथ, मतलब जैसी सिचुएशन है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जो बात जिस तरीके से कहनी है वो हमें यूज करनी चाहिए, हमें सोच समझकर ही बोलना चाहिए। जैसे कि आपने एक और दोहा मैं बताती हूँ आपको, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। मतलब इसमें क्या है, जो इसमें हमारे जो हिंदी हम कह सकते हैं पोइट है, हिंदी कवि हैं, वो क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसी वाणी मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज करो जो क्या करे, मन का आपा खोए, सुनने वाला है वो ऐसा लगे कि हम क्या है उसके वर्ड्स बार बार सुनते रहें, कि हमारे जो वर्ड्स है वो ऐसा प्रभाव डाले, ऐसा इफेक्ट डाले सामने वाले के ऊपर, जिसे हमारी जो बोली है, जिससे हमारी जो आवाज़ है, हमारा साउंड है वो बहुत ही प्यारा लगना चाहिए। आप ही सोचो, अगर आपसे कोई रूडली बात करता है तो क्या आपको उससे दोबारा बात करने का मन करता है? नहीं करता। लेकिन जब आपसे कोई बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली बात करता है, बहुत ही विनम्रता से बात करता है, तो हम क्या चाहते हैं कि यही हमारे लिए बहुत ही अच्छा पर्सन है, इसकी बात सुनने का मन करता है। तो यहाँ पर भी जो पॉइंट है वो क्या कहते हैं कि आपकी जो बात है उसका मतलब कि उसका जो प्राइस है, उसका जो रेट है वो तभी आपको मिलेगा जब आप बहुत ही अच्छा बोलोगे। और आपकी जो बात है वो क्या है, जैसे लाइन थी ना, औरन को शीतल करे आप
आप भी शीतल होए, कि जो आपकी वाणी है, जो आपकी बात है वो क्या है, औरन को शीतल मतलब दूसरों को तो शांत करे साथ में आपको भी शांत रखे, मतलब आपको जो गुस्सा है उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। यू आर लाइकली टू बी कोटेड एज सेइंग, कि आपने तो नॉर्मली कह दिया था, गुस्से में जाकर कुछ भी बोल दिया, लेकिन ही वॉन्ट, लेकिन उसने नहीं, किसने नहीं, आपके गुस्से ने नहीं, आपके गुस्से ने तो सारा का सारा जो काम है वो खराब कर चुका है। वो क्या है, पूरे का पूरा जो आपकी रिलेशनशिप है उसको स्पॉइल मतलब कि खराब कर चुका है। तो ये थी आपकी पोएम वर्ड्स का सेकंड स्टैंजा। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है आपके नेक्स्ट स्टैंजा को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इसको अपनी नोटबुक में राइट करें, नोट डाउन करें और नोट्स बनाते रहें और एग्जाम टाइम के लिए प्रिपरेशन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीड। थैंक यू।